अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इससे पहले हम जो लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं उनके अंदर हमने ऐसी इक्वेशंस को स्टडी किया जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री थी, मतलब उनमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था और उस डेरिवेटिव की जो पावर थी वो भी 1 थी। लेकिन अब हम कुछ ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, प्रीवियस जो इक्वेशंस थी वो लीनियर इक्वेशंस थी। अब यहाँ पर हम ऐसी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर और नॉन लीनियर है। आज के लेक्चर में हम जितनी इक्वेशंस पढ़ेंगे उनमें डेरिवेटिव तो फर्स्ट होगा, लेकिन वो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, एक स्पेशल टाइप की नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। जिसके अंदर बर्नौली इक्वेशन, रिकार्टी इक्वेशन और क्लेरट्स इक्वेशन, ये वाली इक्वेशंस जो है ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये एक फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस शक्ल में लिखी हुई होगी। एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, उसके बाद y के साथ कोई x का फंक्शन होगा और राइट साइड पे y की पावर n होगी और इसके साथ कोई x का फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस शक्ल में जो भी इक्वेशन लिखी होगी उसको हम बर्नौली इक्वेशन का नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी कोई भी आप एग्जांपल बना लें, जैसे dy बाय dx और जो फंक्शन है p ऑफ x, यहां पर मैं फंक्शन ले लेता हूं sin x। y के साथ मैंने सपोज कर लिया जो फंक्शन वो sin x है, और दूसरी तरफ q ऑफ x की जगह पर हम cos x सपोज कर लेते हैं और y रेज टू पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसकी एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। मतलब एक एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहां पर मैं इसको राइट कर देता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू लीनियर इक्वेशन। इस वक्त ये नॉन लीनियर है क्योंकि y की पावर में n मौजूद है। तो अगर आप इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस में आपको दे देता हूं कि n की वैल्यू आप 0 लेंगे या n की वैल्यू आप इसके अंदर 1 पुट कर लें। ठीक है, या फिर आप n की वैल्यू जो है वो 0 और 1 दोनों ले लें। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास n की वैल्यू जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो इनमें से ये जो थर्ड ऑप्शन है दिस विल बी ट्रू ऑप्शन। अगर आप n की जगह 0 रखेंगे तो ये y वैसे ही खत्म हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आप इसकी पावर 1 लेंगे तो इसको दूसरी साइड पे ले जाकर 1 y कॉमन ले लिया जाएगा, तो भी y की पावर जो है वो 1 आ जाएगी, तो उस सूरत में भी वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे?
तो इसका तरीकेकार ये है, जो राइट साइड पे आपके पास y रेज टू पावर n है, उसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरफ ये डेरिवेटिव के साथ y रेज टू पावर माइनस n आ जाएगा, और इस y से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। और सेकंड स्टेप में आपने सपोज कर लेना है कि ये जो p ऑफ x है, इसके साथ यहाँ पर जो रकम भी मौजूद हो, अगर आप इसको लीनियर बनाना चाहते हैं तो इस रकम को आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर ले, जैसे मैंने इसको v सपोज कर लिया। जब आप इसको v वेरिएबल में चेंज कर देंगे y वेरिएबल को, फिर डेरिवेटिव भी v वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dv by dx इज इक्वल टू 1 माइनस n और y रेज टू पावर माइनस n, y का अगेन डेरिवेटिव लेंगे dy by dx बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन आप अबव इक्वेशन में कर देंगे तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के साथ लीनियर इक्वेशन में बदली जा सकती है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, dy by dx प्लस y ओवर x इज इक्वल टू x और y स्क्वायर। अब इसको आप चेक करें कि यहाँ पर डेरिवेटिव भी मौजूद है, यहाँ पे जो x वाला फंक्शन उसके साथ y मौजूद है, और राइट साइड पे x वाले फंक्शन के साथ y की पावर भी मौजूद है। तो तरीका कर ये था कि ये जो y स्क्वायर है, ये y की पावर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। डेरिवेटिव के साथ ये डिवाइड होकर ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह y के साथ ये डिवाइड होकर y की पावर -1 बन जाएगी, और राइट साइड पे आपके पास सिर्फ x आ जाएगा। जी, अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार मैंने आपको ये बताया था कि ये जो x वाले फंक्शन के साथ ये आप यहाँ पर y की जो भी पावर बचेगी, इसको आपने v के या किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूँ दोनों साइड्स पे, तो ये y का नेगेटिव स्टार्ट में आएगा, इस पे पावर रूल लगा के y की पावर -2 हो जाएगी, y का अगेन लेंगे dy by dx बन जाएगा, इक्वल टू dv ओवर dx आ जाता है। यहाँ से अगर आप dy ओवर dx और y रेज टू पावर -2 की वैल्यू लेते हैं तो माइनस दूसरी तरफ चला जाता है, और ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इसके अंदर पुट करेंगे तो माइनस dv ओवर dx आएगा प्लस 1 ओवर x v इज इक्वल, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट कर लें तो तरीकाकार ये था कि यहाँ पर जो x वाला फंक्शन होता है, इसको आप इस तरीके से इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर ये इसके साथ नेगेटिव आया हुआ है। ये इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी है। तो इसमें से p ऑफ x जो है 1 ओवर x, इसका हमने इसको यूज करते हुए इंटीग्रेटेड फैक्टर 1 ओवर x निकाल ली। अब इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन, इसको हम 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये dv ओवर dx के साथ 1 ओवर x है, यहाँ पर भी 1 ओवर x, और राइट साइड पर भी आपने 1 ओवर x से इसको डिवाइड करना था, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे x नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हुई, यहाँ पर आपके पास 1 आता है। तो लेफ्ट साइड पे आप इसको डेरिवेटिव की सूरत में लिखेंगे तो d ओवर dx v ओवर x बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइडों पे तो ये x स्क्वायर ओवर 2 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जस्ट x आ जाएगा। तो v ओवर x इज इक्वल टू -x, ये वाला x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये x स्क्वायर बन जाना चाहिए था, तो बहरहाल इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ये x स्क्वायर आ जाएगा। जी,
जो आपने शुरू में सपोज किया था v इज इक्वल टू वाई रेज टू पर -1, वो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप की जो इक्वेशन है वो है रिकार्टीज इक्वेशन। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये नॉन लीनियर किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वायर मौजूद है। इस इक्वेशन में y की पावर 1 वाली रकम भी है, y स्क्वायर वाली भी है और ऐसी भी मौजूद है जिसमें y तो नहीं है लेकिन सिर्फ x वाला फंक्शन है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरतीब से जो लिखी हुई है इस तरतीब को आपने याद रखना है। अच्छा, रिकार्टीज इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीकेकार है, इसमें आपको हमेशा एक सॉल्यूशन दिया जाएगा और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज करते हुए आपने सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। और उसका तरीकेकार ये है कि सेकंड स्टेप में आपने y इज इक्वल टू y1 प्लस यहाँ पे 1 ओवर u आता है। ये 1 ओवर u, ये वाली सब्स्टिट्यूशन आपने यूज करनी है। जब ये आप यूज कर लेंगे तो वो बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी। बर्नौलीज इक्वेशन को आप बर्नौलीज इक्वेशन वाली टेक्निक यूज करते हुए मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जी यहाँ पर क्वेश्चन में डेरिवेटिव है। ये ऐसा फंक्शन है जिसके साथ y मौजूद नहीं है। ये ऐसा फंक्शन है जिसके साथ y है और यहाँ पर y स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस निशानी को देखते हुए आपने ये बात कह दी कि ये एक रिकार्टीज इक्वेशन है और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि y1 इज इक्वल टू x है। इस सॉल्यूशन को यूज करते हुए आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो जनरल सॉल्यूशन का तरीकेकार पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको करना ये होगा कि जो सॉल्यूशन आपको गिवन है y1, उसमें आपने 1 ओवर u लेना है। यहाँ पर भी 1 ओवर u आता है तो y1 की वैल्यू आपके पास x गिवन है और यहाँ पे 1 ओवर u। तो ऊपर गिवन इक्वेशन के अंदर जहां पर भी y लिखा हुआ है वहां पर आपने x प्लस 1 ओवर u पुट कर देने। तो लेफ्ट साइड में आपके पास y की वैल्यू ये पुट कर दी, राइट साइड पे भी ये y की वैल्यू पुट कर दी और ये भी आपने पुट कर दी। अब इस डेरिवेटिव को जब अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और 1 ओवर u का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इस पर पावर को लगाते हुए ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। 1 ओवर u से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x ओवर u। इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो x स्क्वायर 1 ओवर u स्क्वायर प्लस 2x ओवर u बन जाएगा। इनमें से अब देख लें जो कैंसिल आउट होते हैं उनको आप कैंसिल कर दें। जी यहाँ पर देखें ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को आप इस नेगेटिव 2x स्क्वायर से काट दें। ये 2x डिवाइडेड बाय u है और ये भी 2x डिवाइडेड बाय u है। जी राइट हैंड साइड और इस 1 को राइट हैंड साइड पे जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 से कैंसिल कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये डेरिवेटिव बन जाएगा और राइट साइड में 1 ओवर u स्क्वायर बन जाएगा। ये u स्क्वायर भी इस तरफ आकर इस u स्क्वायर से कट जाएगा तो du को आप लिख सकते हैं माइनस dx। इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू c माइनस x बन जाएगा। जी u की ये जो वैल्यू है स्टार्ट में जो आपने सपोज किया हुआ है y इज इक्वल टू y1 आपने x लिया था और यहाँ पर u की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा रिकार्टीज इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्लेरट्स इक्वेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A first order non-linear differential equation of the form y is equal to x y prime plus f of y prime।
ये इक्वेशन अगर आप डेरिवेटिव की दूसरी नोटेशन इस्तेमाल करें तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x dy by dx और प्लस फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव f ऑफ dy by dx। बाज बुक्स के अंदर ये जो डेरिवेटिव होता है इसको p के इक्वल लिख लिया जाता है, मतलब p इज इक्वल टू dy by dx। तो जब इसको p लिखा जाएगा तो इक्वेशन नीचे मैंने लिख दिया है कि आप इस क्लेरेट्स इक्वेशन को इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। जी, क्लेरेट्स इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीकेकार है, इसके दो सॉल्यूशंस जो है वो निकालने के तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला मेथड तो ये है कि y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, मतलब इसके अंदर हमने जस्ट क्या कर दिया, p को आपने रिप्लेस कर दिया c के साथ, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर आप क्लेरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन फौरन मालूम कर सकते हैं। इस लिहाज से एमसीक्यूज के एतबार से ये वाली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखें, इसकी ये जो फॉर्मेट दी हुई है इसको भी याद करें और इसका सॉल्यूशन जो है जनरल सॉल्यूशन वो निकालने का कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने डेरिवेटिव को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद इसका सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका, सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ले लें। जब ये x p का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, p आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, x एज इट इज p का डेरिवेटिव, और f ऑफ p का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके अंदर p का अगेन आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां से ये जो y प्राइम है ये बेसिकली डेरिवेटिव ही होता है, ऊपर मैंने लिख दिया है कि p बराबर है dy by dx, तो इस y प्राइम को इस p से कैंसिल कर दें, बाकियों में से आप देख लें ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी, इनमें से p प्राइम को कॉमन निकाल लें। बेसिकली ऊपर जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है ना वो इसी इक्वेशन से बना है कि यहाँ से आपने करना क्या है, आपने दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो ले लेना है, मतलब इसको भी आप इक्वल टू जीरो रखेंगे और x प्लस एफ प्राइम ऑफ p इसको भी आप जीरो रखेंगे। ये जो डेरिवेटिव को आपने जीरो लिया है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से p इज इक्वल टू सी आ जाएगा, कोई कांस्टेंट, तो इसको यूज करते हुए आपने इसका जनरल सॉल्यूशन बना लिया। और ये जो इक्वेशन आपने बनाई है x इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ p इज इक्वल टू जीरो, यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और ये जो x की वैल्यू है ये आपने ओरिजिनल इक्वेशन में उसमें ये पुट कर देनी है, तो ये आपके पास y की जो वैल्यू है वो इस शक्ल में बन जाएगी, ठीक है। इसको हम, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सिंगुलर सॉल्यूशन इसलिए है कि हमने जो जनरल सॉल्यूशन मालूम किया है उसमें कोई कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं की, बल्कि एक अलग टेक्निक से ये सॉल्यूशन मालूम किया है, इसलिए ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल भी देख लें कि सॉल्व द इक्वेशन। अब इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस फंक्शन ऑफ p दिया हुआ है, तो ये क्लेरेट्स इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, p को आपने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जी, अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको डिफरेंशिएट करें, y का डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा, राइट साइड पे फर्स्ट टर्म के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से ये मिला हमें, और EP का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, EP आएगा, p का अगेन लेंगे तो p प्राइम आ जाएगा।
यहां से आप p प्राइम को कॉमन ले ले और यहां से x की वैल्यू निकल आएगी e रेज टू पावर p। एक इक्वेशन ये बन गई। यहां से आपने करना क्या है कि आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आपके पास p निकल आया। ठीक है, तो ये जो p की वैल्यू है ये आप गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दें जो आपको शुरू में दी हुई है। तो उसमें आप देखें कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है x और p दिया हुआ है और माइनस e रेज टू पावर p दिया हुआ है। तो p की वैल्यू अगर आप नेचुरल लॉग x रखेंगे तो ये आपके पास x नेचुरल लॉग x माइनस e रेज टू पावर नेचुरल लॉग x आ जाएगा। इस नेचुरल लॉग को e से कैंसिल आउट करेंगे तो y आपके पास बन जाएगा x और नेचुरल लॉग x और माइनस x आ जाएगा। तो ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकल आया। तो ये तरीकेकार होगा क्लेरेंट्स का जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करने का। जी नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in singular solution of an equation of degree n r। अब ये प्रीवियस एग्जांपल में देखें, ये जो आपने सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर कोई भी आपके पास कांस्टेंट मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब है कि C इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, उनकी तादाद जो है वो 0 होगी। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है द इक्वेशन y is equal to xp plus f of p is known as। तो ये हमने अभी पढ़ी कि इसको आप क्लेरेंट्स इक्वेशन का नाम देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y is equal to px plus a over p is। अब इसका जो अब देखिए इसको कि ये क्लेरेंट्स इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन मालूम करने के लिए p को आपने कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। तो b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। y is equal to cx plus a over c। तो p को आपने c से रिप्लेस कर दिया। जी यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने